श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबों का वंदन करते हुए आज दिनांक 1 जुलाई 2024 दिन सोमवार, मेरे महादेव जी का वार, मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि स्कंद पुराण की इस महापुराण की कथा में पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग एवं प्रथम पूजता स्वीकार करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को आह्वान करता हूँ तथा स्कंद देव और शिव महापरिवार को आमंत्रित करते हुए अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण करें और सभी लोगों पर आशीर्वाद प्रदान करें। हे बाबा, मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ कि आप गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का भावपूर्वक श्रवण करें, आसन ग्रहण करें और आसन ग्रहण उपरांत इस कथा का श्रवण कर सभी लोगों पर आशीर्वाद दें। मुझसे कोई भूल हो रही हो तो मुझे क्षमा करें। मेरे सब्सक्राइबर पर विशेष कृपा बनाए रखें। मुझसे जुड़े सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे बाबा, जो भी मेरा टेंशन चल रहा है या नहीं आप जानते हैं, आप ही दूर करें। मैं स्कंद देव से प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूं और समस्त देवी देवताओं से नमस्कार करता हूं। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा को नमन करते हुए तथा गुरु आज्ञा लेकर इस कथा को प्रारंभ करता हूं। हे गुरुदेव, आप ही मुझसे कथा कर लें, सुन लें, सुनवा लें। आप ही में क्षमता है जो कि आप मेरे भोलेनाथ से प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दिलवा दें। स्कंद देव को प्रसन्न करने में मैं सहायक बनूं, ऐसी कृपा आप मुझ पर कर दीजिए। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र पुनः उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आप सबको वंदन करते हुए तथा अपने पितरों को नमन करते हुए तथा समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए तथा अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे बाबा, मुझसे अगर कोई भूल हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ कर दे। राधे राधे, अरे राधे राधे रटा करो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे, राधे राधे रटा करो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे, राधे राधे, अरे राधे राधे, राधे राधे रटा करो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे, राधे राधे, भजमन राधा बचमन राधे, भजमन राधे, राधे राधे, भजमन राधे, राधे राधे, भजमन राधे, राधे राधे, राधे कृष्णा 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 कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे रटा करो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे, हर हर महादेव। आज की हम लोग कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने अर्जुन संवाद के बारे में पढ़ रहा था और उसी में कल हम लोगों ने जाना था कि कल हम लोगों ने सर्पों का और बिच्छुओं को प्यास और भूख का कष्ट हो रहता है, उन्हें क्रोध का भी दारुण दुख सहना पड़ता है। संसार में प्रायः दुष्ट सांप बिच्छुओं को मार जाता है, उन्हें जाल में फंसाकर बंद रखा जाता है। माता जी, इस प्रकार इस योनि के जीवों को बारंबार कष्ट उठाना पड़ता है। कीड़े आदि का अकस्मात जन्म होता है और अचानक ही उनकी मौत भी हो जाती है, अतः उनका दुख भी कम नहीं है। मृगों और पंछियों को वर्षा, सर्दी, धूप का महान कष्ट तो है ही, भूख, प्रयास से, भारी दुख से भी मृग सदा संत्रस्त रहते हैं। पशु श्रमिक का जो दुख है उन्हें भी सुन लो। भूख, प्यास तथा सर्दी, गर्मी आदि का कष्ट सहना पड़ता है। बंधन में मारा जाना और डंडे आदि से पीटा जाना, नाक का छेदा जाना, चाबुक और अंकुश के मार से पड़ना आदि उनके महान क्लेश है। उनके अतिरिक्त बोझ ढोने के भी उन्हें बड़ी भारी कष्ट है। कार्य की शिक्षा देते समय भी उन्हें मारा पीटा जाता है, जिस युद्ध आदि को पीड़ा भी सहनी पड़ती है। अपने झुंड से जो उनका वियोग होता है और वे वंश को अनियत लाए जाते हैं, यह सब कष्ट अलग है। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, आगे हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। दुर्भाग्य का प्रकोप, मूर्खता, दरिद्रता, नीच ऊंच का भाव,
मृत्यु, राजविल्प, एक राज्य का नाश करके दूसरे राज्य की स्थापना, पारस्परिक अपमान का दुख, आपस में एक दूसरे से धन वैभव या मान प्रतिष्ठा में बढ़कर जाने का कष्ट, अपनी प्रभुता का सदा स्थिर न रहना, ऊंचे चढ़े हुए लोगों को नीचे गिराया जाना इत्यादि महान दुखों से यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जैसे एक कंधे का भार उस कंधे पर देने को मनुष्य विश्राम समझता है, उसी प्रकार इस लोक में एक दुख दूसरे दुख से भी ही शांत होता है। अतः एक दुख दूसरे से ऊंची स्थिति में स्थित हुए इस संपूर्ण जगत को दुखों से भरा हुआ जानकर उसकी ओर से अत्यंत उद्विग्न हो जाना चाहिए। उद्वेग से वैराग होता है, वैराग से ज्ञान प्रकट होता है तथा ज्ञान से परमात्मा विष्णु को जानकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। माँ जैसे कौओं के अपवित्र स्थान में विशुद्ध राजहंस नहीं रह जा सकता, उसी प्रकार ऐसे दुखमय संसार में तो कभी रम नहीं सकता। मैया जहां रहकर मैं बिना किसी विघ्न बाधा के आनंद पूर्वक रह सकता हूँ, वह स्थान भी बताता हूँ, सुनो। अविद्या रूपी वन तो बड़ा भयंकर है, उनके नाना प्रकार के कर्म में बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं। वहां संकल्पों के डांस और मच्छर बहुत हैं। शोक और हर्ष की वहां की सर्दी और धूप है। उस वन में मोह का घना अंधकार छाया रहता है। वहां लोभ रूपी सांप और बिच्छू रहते हैं। विषयों के अनेक मार्गों से वह प्रदेश व्याप्त है। काम और क्रोध रूपी वादिक तथा लुटेरे उसमें सदा डेरा डाले रहते हैं। उस महादुखमय विशाल वन को लांघकर अब मैं एक ऐसे महान विपिन में प्रवेश कर चुका हूँ जहाँ पहुंचकर उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष न शोक करते हैं न हर्ष। वहां किसी से भय नहीं है, किसी को भी भय नहीं है। उसी विद्या रूपी वन में 7 बड़े भारी वृक्ष हैं। वहां 7 ही पर्वत हैं जिन्होंने तीनों लोकों को धारण कर रखा है। 7 ही हृदय कुंड है और 7 ही नदियां हैं जो सदा ब्रह्म रूप जल बहाया करती है। तेज, अभयदान, अद्रोह, कौशल, दक्षता, अचपलता, अक्रोध और प्रिय वचन बोलना, ये ही 7 पर्वत उसे विद्यावान में स्थित है। दृढ़ निश्चय, सबके साथ समता, मन और इंद्रियों का संयम, गुण संचय, ममता का भाव, तपस्या तथा संतोष, ये 7 हद हैं। भगवान के गुणों का विशेष ज्ञान होने से जो उनकी प्रीति भक्ति होती है, वह विद्यावन की पहली नदी है। यस, वैराग दूसरे, ममता का त्याग तीसरी, भगवदाराधन चौथी, भगवद दर्पण त्याग तीसरी, भगवद आराधन चौथी, भगवद दर्पण पांचवी, ब्रह्मेकत्व बोध छठी तथा सिद्धि 7वीं नदी है। यही 7 नदियां वहां स्थित बताई गई है। बैकुंठ धाम के निकट इन 7 नदियों का संगम होता है। जो अमृत तृप्त, शांत तथा जितेंद्रिय होते हैं, वे ही महात्मा उस मार्ग से प्राप्त ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कोई श्रेष्ठ ज्ञानी जन उन वृक्षों को प्राप्त करते हैं, कोई पर्वतों को, कोई हदों को तथा कोई उन 7 सरिताओं को भी प्राप्त होते हैं। माँ में ग्रहण किए हुए व्रत को धारण करने की इच्छा रखकर यहाँ ब्रह्मचर्य का आचरण करता हूँ। इस ब्रह्मचर्य में ब्रह्म ही समिधा, ब्रह्म ही अग्नि तथा ब्रह्म ही कुशात स्तरण है। जल भी ब्रह्मा है और गुरु भी ब्रह्मा ही है। यह मेरा ब्रह्मचर्य है। विद्वान पुरुष इसी को सुषुम ब्रह्मचर्य मानते हैं। माता, आप मेरे गुरु का परिचय सुनो, जिन्होंने मुझे विद्या प्रदान की है। एक ही शिक्षक है, दूसरा कोई शिक्षक नहीं। हृदय में विराजमान अंतर्यामी पुरुष ही शिक्षक होकर शिक्षा देता है। उसी से प्रेरित होकर मैं झरने से बह कर जाने वाला जल की भांति वहां जिस कार्य में नियुक्त होता हूँ वहां वैसा ही करता हूँ। एक ही गुरु, उनके सिवा दूसरा कोई गुरु नहीं है। जो हृदय में विराजमान है वे ही गुरु है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। उन्हीं गुरु स्वरूप भगवान मुकुंद की अवहेलना करके संपूर्ण दानव पराभाव को प्राप्त हुए हैं। एक ही बंधु है, उसके सिवा दूसरा बंधु नहीं है। जो हृदय में विराजमान है वह परमात्मा ही बंधु है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। उसी की शिक्षा प्राप्त करके 7 बंधुमान भाई सप्तऋषि आकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे ही ब्रह्मचर्य का भली भांति सेवन करना चाहिए। अब मेरे गृहस्थ कैसा है यह भी सुन लो। माता जी, प्रकृति ही मेरी पत्नी है, किंतु मैं कभी उसका चिंतन नहीं करता। वही सदा मेरा चिंतन किया करती है। वह मेरे सब प्रियजनों को सिद्ध करने वाली है। नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, मन तथा बुद्धि
यह 7 प्रकार की अग्नि सदा मेरे अग्निशाला में प्रज्वलित होती रहती। गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श, मंतव्य और बोधव्य, ये ही 7 मेरे समुदाय हैं। होता भी नारायण है और ध्यान में साक्षात नारायण ही उपस्थित हो, उस हविष्य का उपयोग भोग भी करते हैं। ऐसे यज्ञ द्वारा मैं अपने इस गृहस्थ उन परमेश्वर विष्णु का यजन आराधन करता हूँ। किसी भी वस्तु की कामना नहीं रखता, तथापि मेरे संपूर्ण काम स्वतः सिद्ध हैं। मैं संसारिक संपूर्ण दोष में द्वेष नहीं करता, तथापि कोई भी द्वेष मुझसे प्रकट नहीं होता। जैसे कमल के पत्ते का जल की बूंद का लेप नहीं होता, उसी प्रकार मेरा स्वभाव राग द्वेष आदि से लिप्त नहीं होता है। मैं नित्य हूँ, ब्रह्मा बहुतों के स्वभाव को साक्षी हूँ। अनित्य भोग मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। जैसे सूर्य की किरणें आकाश में लिप्त नहीं होती, वैसे मेरे भगवत किए गए निष्काम कर्मों के भोग समूह नहीं लिप्त होते। मेरे कर्मों का फल भोग सामग्री के रूप में नहीं उपस्थित होता, वे कर्म तो भर्गव प्राप्ति पाने वाले होते हैं। माता, ऐसे मुझे पुत्र से तुम दुखी न हो। मैं तुम्हें उस पद पर पहुंचाऊंगा जहां सैकड़ों यज्ञ करके भी पहुंचना असंभव है। अपने पुत्र की यह बात सुनकर इतरा को बड़ा विस्मय हुआ। वह सोचने लगी, अहो, यदि मेरा पुत्र ऐसा दृढ़ निष्ठा वाला विद्वान है, तब तो संसार में सब जब उसकी ख्याति होगी, तो उस समय मेरा भी महान यश फैलेगा। माता इस प्रकार की बातें सोच ही रही थी कि शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु उस आचार विग्रह से साक्षात प्रकट हो गए। वे उस द्विज पुत्र की बातों को अत्यंत प्रसन्न थे। भगवान की दिव्य कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान थी। वे अपने प्रभात से संपूर्ण जगत को उद्भासित कर रहे थे। भगवान को देखते ऐतरेय धरती पर दंड की भांति पड़ गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया, नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे, वाणी गदगद हो गई। बुद्धिमान ऐतरेय ने मस्तक पर अंजलि बांधकर भगवान का इस प्रकार स्तवन किया, आप भगवान वासुदेव, हम ध्यान और नमस्कार करते हैं। आप ही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण है। आपको नमस्कार है। आप केवल विज्ञान स्वरूप तथा परमात्मानंद मूर्ति हैं। आपको नमस्कार है। आप आत्मा राम, शांत तथा आप समस्त इंद्रियों के स्वामी हृषिकेश हैं। सबके महान तथा अनंत शक्तियों में समस्त हैं, संपन्न है। आपके नमस्कार है। मान सहित वाणु को थक कर निर्वृत्त हो जाने पर जो एकमात्र अपनी कृपा से ही सुलभ होने वाला नाम और रूप से रहित चेतन धन ही जिनका स्वरूप है, वे सत और असुर सत से परे विराजमान परमात्मा हम सबकी रक्षा करें। आप परम सत्य है तथा निर्मल है। हम आपकी उपासना करते हैं, जो षटविध ऐश्वर्य से युक्त परम पुरुष, महानुभाव एवं समस्त महानुभूतियां के अधिपति हैं। उन भगवान को नमस्कार है। परमेष्ठन, आप सबसे उत्कृष्ट हैं। संपूर्ण भक्त समुदाय आपके युगल चरणारविंदों की बड़ी लाड प्यार से सेवा करते हैं। आपको नमस्कार है। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपका दोनों चरण है, आकाश मस्तक है, चंद्रमा और सूर्य दोनों नेत्र हैं। संपूर्ण लोक आपका शरीर है तथा चारों दिशाएं आपकी 4 भुजाएं हैं। भगवान आपको नमस्कार है। हे स्तुति करने योग्य परमात्मन, हे नाथ, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसे प्रदेश नहीं जिनमें मेरा जन्म न हुआ हो, जहां मेरा मृत्यु न हुई हो। मैं समझता हूँ यदि मेरे माता पिताओं की गणना की जाए तो यह विशाल पृथ्वी परमाणुओं की स्थिति में पहुंच जाएगा। असंख्य जन्मों के मेरे माता पिताओं की गणना करने के लिए पृथ्वी के परमाणु बराबर टुकड़े करने पड़ेंगे। देव देव मेरे जो मित्र, शत्रु, अनुजीवी तथा भाई बंधु इस संसार में हो गए हैं, उन सब की गणना करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। नाथ, मैंने आपने अपना मन बार बार आपके चरणों में समर्पित किया, परंतु मेरा दुर्जय है। शत्रु काम, अपना क्रोध आदि सहायकों के द्वारा उस हठात अपने वश में कर लेता है। भगवान, अब आप ही बताइए, ऐसी दशा में क्या करूं? सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं बहुत ही पीड़ित हूँ। संसार रूपी गड्ढे में गिर रहा हुआ हूँ। इस दिन पर आप दया कीजिए। दुर्गति से पड़ा हुआ प्राणी भी महात्माओं के शरण में आ जाने पर कष्ट नहीं भोगता। रोगी मनुष्यों को शरण देने वाला वेद है। महासागर में डूबे हुए मनुष्य का सहारा नौका है। बालक को आश्रय देने वाला माता और पिता है। परंतु भगवान, अत्यंत घोर संसार बंधन से दुखी हुए मनुष्य को शरण देने वाला केवल आप ही हैं। सर्वस्वरूप सर्वेश्वर, प्रसन्न होइए।
आप ही सबके कारण है, परमार्थिक सार तत्व भी आप ही हैं। महान दुख समूह से भरे हुए संसार रूपी गड्ढे में से स्वयं ही हाथ पकड़कर मुझे निकालिए। हे अच्युत, हे उरुक्रम, यह संसार भूख और प्यास से, वात पीत और कफ, इन तीन धातुओं में से सर्दी, गर्मी, आंधी और वर्षा से आपस में ही एक दूसरे से तथा कभी तृप्त न होने वाले कामाग्नि तथा क्रोधाग्नि से बारंबार पीड़ित होता है। इसे इस दशा में देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। मैंने आपकी शक्ति के अनुसार संपूर्ण जगत के धारण करने वाले परमेश्वर भगवान आप वासुदेव का स्तवन किया है। इससे सबको कल्याण हो, संपूर्ण जगत के समस्त दोष नष्ट हो जाए। आज मेरे द्वारा जगत दाता वसुदेव की स्तुति हुई है। इससे इस पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में, स्वर्ग लोक में तथा रसातल में जो भी कोई प्राणी रहते हो वे सिद्धि को प्राप्त हो। मेरे द्वारा स्तुति पाठ करते समय जो लोग इसको सुनते हैं, उस स्तोत्र का उच्चारण करते समय जो मुझे देखते हैं, वे देवता, असुर, मनुष्य तथा पशु पंछी कोई भी क्यों न हो, सभी भगवान विष्णु के तत्व को ज्ञान प्राप्त करें। इनकी सिवा जो गूंगे तथा अन्य इंद्रियों से रहित हैं, जो देख सुन नहीं सकते, वे तथा पशु पंछी, कीड़े पकोड़े आदि भी आज भगवत तत्व ज्ञान के भागी हो जाएं। संसार में दुखों का नाश हो जाए, समस्त प्रजा की हृदय में लोभ आदि दोष समुदाय निकल जाए। आप में अपने भाई और पुत्र में जैसा प्रेम और अत्यमेता का भाव होता है, सब लोग का सबके प्रति वैसा ही भाव हो जाए। जो संसार रूपी रोग के चिकित्सक, संपूर्ण दोषों को निवारण में चतुर तथा परमानंद के प्राप्ति हेतु भूत हैं, वे भगवान विष्णु सबके हृदय में विराजमान हो और ऐसी होने से सब लोगों के संसार बंधन शिथिल हो जाएं। संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले भगवान वसुदेव का स्मरण करने पर मन, वाणी और शरीर द्वारा आचरित मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे वसुदेव, में ऐसा उच्चारण करने पर अथवा भगवान विष्णु के भक्त की महिमा का कीर्तन करने पर अथवा श्रीहरि का स्मरण करने पर समस्त पापों का नाश हो जाता है। यदि यह सत्य है तो इस सत्य के प्रभाव से मेरा पाप नष्ट हो जाए। अखिलेश्वर, आपके चरणों में पड़े हुए मुझ सेवक पर आप यह सोचकर कृपा कीजिए कि यह बेचारा मूढ़ है, कुछ जानता नहीं, इसकी बुद्धि बहुत थोड़ी है, इसके द्वारा उद्यम भी बहुत कम हो पाता है। विषयों के इसका मन सदा क्लेश में पड़ा रहता है, इसलिए वह मुझसे नहीं लगा पाता। देव, आपकी स्तुति करने से ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। भगवान, आप प्रसन्न होइए। हे विष्णु, आप बड़े दयालु हैं, मुझ अनाथ पर कृपा कीजिए। हे अनंत, हे पापहरि, हे हरि, अब आप पुरुषोत्तम हैं, संसार सागर में डूबे हुए मुझ दिन का उद्धार कीजिए। अर्जुन ऐत्रेय के इस प्रकार स्तुति करने पर विशालकाय भगवान वसुदेव ने आनंद मग्न होकर कहा, वस ऐत्रेय, मैं तुम्हारी भक्ति से और इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई मनोवांछित एक एवं दुर्लभ वर मांगो। ऐत्रेय ने कहा, नाथ, हरे मेरे अभिष्ट वर ये तो यही है कि घोर संसार सागर में डूबते हुए मुझ असहाय के लिए आप कर्णधार हो जाएं। भगवान वसुदेव बोले, बस तुम तो संसार सागर से मुक्त ही हो, जो सदा इस स्रोत से गुप्त क्षेत्र में स्थित हुए मुझ वसुदेव का सत्वन करेगा, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। अतः यह अदनासन नाम से विख्यात होगा। जो एकादशी को उपवास करके मेरे आगे इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह सुचित होकर मेरे परम धर्म को प्राप्त होगा। जैसे सब क्षेत्रों में यह गुप्त क्षेत्र मुझे अधिक प्रिय है, उसी प्रकार सब स्तोत्रों में यह स्तोत्र मुझे विशेष प्रिय है। जिन प्राणियों के उद्देश्य से महात्मा पुरुष इस स्तोत्र का जप करते हैं, वे सब प्राणी मेरी कृपा से शांति, ऐश्वर्य तथा उत्तम बुद्धि प्राप्त करेंगे। बेटा, तुम श्रद्धा पूर्वक वैदिक धर्मों का उच्चारण करो। उन्हें निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर देने पर उनके द्वारा तुम्हारे बंधन नहीं प्राप्त होगा। पत्नी का पानी ग्रहण करके तुम यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करो और अपने माता की प्रसन्नता बढ़ाओ। मुझ में तीव्र ध्यान करने से निसंदेह तुम मुझे ही प्राप्त होगे। बुद्धि, महन, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों, ये 13 ग्रह हैं। बोधव्य, मंतव्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वचन, आदान, कर्म, गमन, वलोत्सर्ग और रति जनित आनंद, ये 13 माप ग्रह हैं। बेटा, अपने बुद्धि आदि शुद्ध अशक्ति सुनिए, ग्रहों के द्वारा मेरा ध्यान करते हुए पूर्वोक्त
महाग्रहों को शुद्ध रूप से ग्रहण करो, भगवत प्रसाद मानकर स्वीकार करो। ऐसा करने से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। वीर, इस प्रकार भगवत दर्पण बुद्धि से कर्म करने पर तुम निष्कर्म भाव को प्राप्त होगे। ठीक उसी प्रकार जैसे चतुर स्वर्णकार रस संविद तांबे की सुवर्ण के रूप में उपलब्ध करता है, वर्णाश्रमोचित आचार वाला पुरुष भी यदि अपने सब कर्म मुझे समर्पित करके स्वयं मेरे ध्यान में संलग्न हो जाता है, उसे भी यही मोक्ष दुर्लभ नहीं है। इसलिए मेरे बताए अनुसार बर्ताव करते हुए नियम परायण होकर तुम आनंद पूर्वक रहो। अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार करके फिर मुझ में लीन हो जाओगे। यद्यपि वेदों का अध्ययन तुमने नहीं किया है, तो भी संपूर्ण वेद तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रतिभाषित होंगे। अब यहाँ से कोटि तीर्थ में जहाँ हरि मेघा का यज्ञ हो जा रहा है, जाओ, वहां तुम्हारा माता का संपूर्ण मनोरथ सफल होगा। यों कहकर भगवान विष्णु पुनः वसुदेव विग्रह में ही प्रवेश कर गए। उस समय ऐत्रेय की माता और ऐत्रेय दोनों एक टक दृष्टि से भगवान की ओर देख रहे थे। तत्पश्चात वसुदेव विग्रह को नमस्कार करके विस्मय और आनंद में निमग्न हुए। ऐत्रेय ने अपनी माता से कहा, मां, मैं पूर्व जन्म में शूद्र था। एक दिन संसारिक दोषों से भयभीत हो एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण के शरण में गया। वे बड़े दयालु थे। उन्होंने मुझे 12 साक्षर मंत्र का उपदेश दिया और कहा, सदा इस मंत्र का जप किया कर। उनकी इस आज्ञा के अनुसार मैं निरंतर इस मंत्र का जप करने लगा। उस जप के प्रभाव से तुम्हारे गर्भ से मेरा जन्म हुआ। मुझे पूर्व जन्म की स्मृति हुई। भगवान विष्णु के प्रति मेरे मन में भक्ति का उदय हुआ और इस तीर्थ में सर्वदा निवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता से ऐसा कहकर ऐत्रेय यज्ञ में गए और वहां यह श्लोक बोले, नमस्तमे भगवते विष्णवे कुंठ मेघ से यन माया मोहोत धियो ब्रह्माम कर्म सागरे। जिनकी बुद्धि कहीं कुंठित नहीं होती तथा जिनकी माया में मोहित चित्त होकर हम लोग कर्मों के समुद्र में भटक रहे हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। इस श्लोक का आशय बहुत गंभीर है। हरि मेघा आदि ब्राह्मणों ने जब इसे सुना तब आसन और पूजा आदि के द्वारा ऐत्रेय का बहुत सत्कार किया। तत्पश्चात ऐत्रेय ने अपनी विद्या से उन वेदार्थ निपुण ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। फिर सबने उनकी दक्षिणा दी। हरि मेघा ने ऐत्रेय की अपनी पुत्री भी दे दी। धन और पत्नी के ग्रहण करके ऐत्रेय अपने घर आए। उन्होंने माता को आनंदित किया और अनेके निर्मल पुत्रों को जन्म दिया। ऐत्रेय सदा द्वादशी व्रत का पालन करते रहे। वे अनेक यज्ञों द्वारा भगवान यजन करके निरंतर वसुदेव का ध्यान किया करते थे। उसमें देह त्याग के पश्चात उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। अर्जुन, ऐसे महिमा वाले भगवान वसुदेव यहाँ स्वयं विराजमान है। जो इनकी पूजा अर्चा और स्तुति करता है उसका सब पुण्य अक्षय माना जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो वसुदेव कृष्ण की जय। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैंने अपने जीवन में 18 पुराणों को पढ़ने का निश्चय किया है और अभी शिव महापुराण के बाद स्कंद पुराण पढ़ रहा हूँ। आप लोगों को तक पहुंचा पाऊं, इसके लिए आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह मेरी प्रार्थना है, विनती है। मैं लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूंगा, बाबा सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें, सभी का मनोकामना पूर्ण करें और मेरे कष्टों का निवारण आप तो जानते हैं बाबा, आप कैसे करेंगे आप जाने। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। स्कंद देव आप इस बात के साक्षी हैं कि मैं तो सिर्फ नियम कर सकता हूँ। बाकी जिस प्रकार विष्णु जी ने ऐत्रेय पर कृपा की उस प्रकार आप विष्णु रूप शिव रूप में मेरे पर कृपा कीजिए। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यहाँ के स्थान देवता राम श्री राम, जय राम, जय जय राम श्री राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता ग्राम देवता चित्रपाल देवता गणपति गणेश जी महाराज स्कंद देव भोलेनाथ मैया पार्वती की जय। माता देवी पितृदेव सब पितृदेवता अध्यात्म गुणों स्कंद देवता की जय। स्कंद पुराण की जय। भक्त वत्सलाय की जय। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु।
मातृदेवी व पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मातृदेवी व पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम ओम नमः भगवत्वाय शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्ते। हे बाबा भोलेनाथ, हे स्कंद देव, आप सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मुझसे कोई भूल हो रही हो तो बच्चा समझकर क्षमा कर दीजिए। हे बाबा, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ, बाकी मैं तो न पढ़ सकता हूँ, न जानता हूँ, कोई मुझे विधि विधान पता है। बस आपके ही दिए हुए पुराणों को पढ़कर मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ समझूं और लोगों का कल्याण कर सकूं। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव। मैं प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि जी, शुभ लाभ और कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास कर सभी पर कृपा बनाए रखें। हे बाबा, अवाइक समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए मैया पार्वती को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा को श्रवण किया। कोटि कोटि धन्यवाद। स्कंद देव को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ विराजमान रहकर इस कथा का श्रवण किया। हे स्कंद देव, स्कंद पुराण के रूप में यह कथा स्कंद महापुराण है और यह सब लोगों को समझ में आवे ऐसी कृपा आप करें। मैं मुझसे कोई भूल हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा। मैं तो सच में कुछ नहीं जानता। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, व्यवसायी गण सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मुझसे कोई भूल होती हो तो क्षमा करें। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर 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 महादेव, हर हर महादेव।